हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, एसएससी की तरफ से एक नोटिस आया है एसएससी जीडी एस्पायरेंट्स के लिए। ये नोटिस उनके री एग्जाम से रिलेटेड है दोस्तों। तो क्या है ये नोटिस में, आइए इसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो जीडी एस्पायरेंट्स का हुआ था दोस्तों 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में। वो एग्जाम कुछ वेन्यू के स्पेसिफिक टेक्निकल रीजंस की वजह से कुछ जगहों के कैंसिल हुए हैं। कुछ जगहों के, पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है। और ये जो हुए हैं वो पर्टिकुलर कुछ वेन्यू के हैं, उसमें भी कुछ पर्टिकुलर डेट्स के हैं। ये नहीं कि उस वेन्यू के सारे ही एग्जाम्स, नहीं। उस कुछ वेन्यू ऐसे हैं जहां के किसी पर्टिकुलर डेट और शिफ्ट्स के एग्जाम्स को कराया जा रहा है, री एग्जाम कराया जा रहा है। ठीक है, ये वेन्यू की लिस्ट नीचे दी हुई है जिसको अभी हम एक एक करके पूरा देखेंगे। इन व्यू ऑफ द अबव, कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट री एग्जाम। 30 तारीख को आपका री एग्जाम होगा, तो 30 मार्च इसी है ना, मतलब कुछ दिन बाद, आज 21 तारीख है दोस्तों, 30 तारीख को आपका री एग्जाम होना है। तो आप अभी आपको देखना है कि आपका उसमें नाम है या नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसमें एग्जाम में केवल वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट करने वाले हैं दोस्तों। देखो, बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि भैया हमारा जो है एग्जाम छूट गया था सर, मैं लेट पहुंचा था 2 मिनट से, तो क्या हमारा भी एग्जाम हो सकता है क्या। तो एसएससी ने साफ कह दिया कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड अर्लियर इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो पहले अपीयर हो चुके हैं, केवल उन्हीं में से, उन्हीं कैंडिडेट्स में से जो भी उस पर्टिकुलर शिफ्ट, डेट और वेन्यू के हैं वही एग्जाम दे सकते हैं। मतलब सभी के लिए नहीं है, केवल कुछ पर्टिकुलर, जिसमें 16,000 समथिंग कैंडिडेट्स हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं यहां पर किस वेन्यू से, कौन से शहर से कितने बच्चे हैं जो एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। टोटल 81 सीरियल नंबर है दोस्तों, जिसमें एलन हाउस सेंटर के 3 यहां पर दिया हुआ है। कानपुर में है दोस्तों ये। और ये डेट जो हुआ था वो 5 तारीख को, 7 को और 6 को मार्च में, ठीक है, हुआ था। 2 शिफ्ट, 4 शिफ्ट, 2 शिफ्ट, इतने शिफ्ट्स के इतने इतने बच्चे यहां पर हैं। तो क्या आपका कानपुर के इस सेंटर में इस डेट को एग्जाम हुआ था? अगर हुआ था तो आपका नाम इसमें हो सकता होगा। फिर उसके बाद आपका आर्या महिला पीजी है जो वाराणसी में है दोस्तों। वाराणसी से यहाँ पर 4 है दोस्तों वाराणसी में, वही आर्या महिला पीजी। और वो 20 फरवरी, 24 फरवरी, 20 फरवरी, 6 मार्च और 20 फरवरी, इतने हैं आपके। और ये इतने शिफ्ट्स में इतने इतने बच्चे हैं जिनको इस एग्जाम में अपीयर होना है। आप देख लीजिए आपका इसमें इसी शिफ्ट में तो नहीं, अगर आपका है तो आप 30 तारीख को होने वाले इस एग्जाम में अपीयर हो। और वेबसाइट विजिट करके आप अपना देख सकते हैं सेंटर वगैरह क्या है, कैसे है। वासुदेव डिजिटल सेंटर जो कि लखनऊ में है दोस्तों, 6 तारीख को ये हुआ था। 4 शिफ्ट्स में 239 बच्चों का नाम है। बीआर ऑनलाइन सर्विस, ये भी लखनऊ में है दोस्तों, ये इतना यहाँ पे है। फिर बीआरडी कॉलेज जो रुड़की में है, रुड़की के 3 यहाँ पर है, बीआरडी कॉलेज सिटी डिग्री कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। इतने शिफ्ट्स में इतने बच्चे यहाँ पर हैं दोस्तों। और इस पर्टिकुलर डेट को एग्जाम हुआ था। देख लीजिए किस किस डेट को, अगर आपका इसमें है तो पक्का आप जरूर एग्जाम के लिए जाइए। फिर लखनऊ के लिए यहाँ पे सिटी लॉ कॉलेज है। वाराणसी में और भी है दोस्तों, ये आपके इतने शिफ्ट्स में इस डेट को है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका पटना है, आगरा है, प्रयागराज है, देहरादून है। डेट वाइज आप देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि इतने सारे बच्चे हर सेंटर से जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। उसके बाद आपका IDZ, ये कि डिब्रूगढ़ में है इस पर्टिकुलर डेट को। ये डेट वाइज आप देखते चलिए कि यहाँ पे इस डेट को आपका एग्जाम हुआ है, तो अगर हुआ है तो आपको उसमें जाना है फिर से री एग्जाम में करने के लिए, है ना। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए मुजफ्फरनगर है, उसके बाद आपका कानपुर से हैं, गाजियाबाद से हैं। इन डेट्स को जो हुए एग्जाम्स में, हाँ गाजियाबाद में तो बहुत है, देख लो यार, गाजियाबाद तो भरा पड़ा है ना। डेट वगैरह देखते चलिएगा, ये डेट्स वगैरह आपको देखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे है हाजिरबाग, फिर पटना है, प्रयागराज भी इसमें है दोस्तों। ये सब अपना डेट से एक बार आप आराम से समझ लीजिएगा कौन सी डेट पे आपका इस डेट को एग्जाम था कि नहीं। मेरठ में भी बहुत सारे हैं, देख लीजिए मेरठ में भरे पड़े हैं यहाँ पे, है ना। इन डेट्स को जो मेरठ में एग्जाम्स हुए हैं उसके उन शिफ्ट्स में बच्चों का एग्जाम कराया जा रहा है। और ये देखो यहाँ तक मेरठ है। फिर कानपुर का है बच्चे, यहाँ पर देखिए कानपुर में 378 है। और उसके बाद आपका फिर से आएगा न्यू दिल्ली है, अहमदाबाद है, प्रयागराज है, गया से भी हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो प्रयागराज, लखनऊ, और इस तरीके से ये खत्म होता है। 16,185 टोटल कैंडिडेट्स हैं 81 जगह पे।
टोटल 16,185 है। सब अपने अपने डेट देखकर उन डेट्स पर अगर आपका पेपर हुआ है तो आपका वो कैंसिल हुआ है और आपको री एग्जाम के लिए जाना है। एडमिट कार्ड वगैरह चेक कर लीजिएगा, वेबसाइट विजिट करते रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर आपको दी जाएगी। ठीक है, तो ये रही आप सभी के एग्जाम का जो नोटिस आया हुआ है जीडी एस्पायरेंट्स के लिए। आप में एक्साइटमेंट होना चाहिए कि आपको फिर से और बेहतर करने का मौका मिल रहा है। अगर पिछली बार कुछ 19 हुआ हो तो इस बार 21 कर डालिए अपना पेपर, है ना। गाइस 30 तारीख को है, तो आज से अगर देखेंगे तो 9 दिन का समय बचा हुआ है। अगर आपने किसी और एग्जाम के लिए इंग्लिश की तैयारी करनी है तो आप सभी स्टडी मंच के इस प्लेटफॉर्म से, स्टडी मंच इंग्लिश बाय संदीप सर, यानी मैं यहां पर फाउंडेशन इंग्लिश पढ़ा रहा हूं जो कि आज से शुरू किया है। प्राइम फाउंडेशन इंग्लिश है दोस्तों, कंप्लीट बैच जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चल रहा है। आप अटेंड कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। 2024 में आपका कोई भी एग्जाम हो, 2024 या उसके बाद के हर एक एग्जाम में इस बैच में पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए, आप उस क्लास का पार्ट तो बनिएगा, लेकिन उससे पहले इस एग्जाम के लिए अपना माइंड सेट कर लीजिए, क्योंकि मात्र 9 दिन बचे हुए हैं। आपका एग्जाम बेहतर हो, मेरी शुभकामनाएं हैं आप सारे बच्चों के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट।